हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन 67 री एग्जाम को लेकर। क्या प्रोग्राम होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, हमारे पास लगभग कितने घंटे बचे हैं और इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करें। राइट, देखिए जो इंफॉर्मेशन समझ में आ नहीं रही है, जो समझ में आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये है कि 15 जुलाई के बाद कभी भी एग्जामिनेशन हो सकता है। सारी प्रक्रिया को जून में निपटाने की बात चल रही है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर लेट हुआ तो आगे बढ़ेगा। एटलीस्ट कम से कम आपको 15 जुलाई तक का डेट मिल रहा है, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो 15 जुलाई तक डेट मिलने के कारण हमारे हाथ में अगर हम कल से भी जोड़े तो हमारे पास लगभग 50 डेज हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि एक दिन में अगर हम 7 घंटे, क्योंकि अब री एग्जाम है, ये किसके लिए? ये उनके लिए जिनका एग्जामिनेशन गड़बड़ हो गया, जिनका एग्जाम खराब हो गया किसी भी कारण से। पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं चूक हुई है, और चूक हुई है तो वो घंटा जो है आपका कम से कम बढ़ाना पड़ेगा। 7 पे तो जाना ही जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। क्योंकि अगर गड़बड़ हुई है तो वो सब जगह पे हुई होगी। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हुआ होगा और कहीं नहीं हुआ होगा। हम लोग एक पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कितना, कहाँ पे, कैसे टाइम दिया जाना चाहिए इसीलिए कि हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकता है। क्योंकि आपका हो सकता है ज्योग्राफी अच्छा हो, किसी का पॉलिटी अच्छा हो, किसी का इकोनॉमिक्स अच्छा हो, किसी का हिस्ट्री अच्छा हो। तो उस हिसाब से टाइम को आगे पीछे कर लीजिएगा। किसी का कुछ भी खराब हो सकता है, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे किताबों की भी बात करेंगे, नोट्स की भी बात करेंगे, और आप कैसे पढ़ो इसको भी बात करेंगे। देखिए स्क्रीन पे भी जा रहा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स। तो कम से कम इस पे 40 घंटे तो देना ही है। यानी अब आपका जो समय है वो दिन में नहीं चलेगा, अब आप घंटों में चलेंगे। अब सोच लो कि जब घंटे में उतर के आ गए, इसका मतलब हर घंटे को यूटिलाइज करना है। फेसबुक के साथ, सोशल मीडिया के साथ, वो फिजिकल हो मेंटल हो, उसके साथ रह के तैयारी नहीं करनी है। तैयारी हमको अलग हो के करनी है। तो कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आप करंट अफेयर्स को कम से कम 40 घंटे देंगे। हर सब्जेक्ट पे 40-40 घंटे। इसके बाद 30 घंटे में जो सब्जेक्ट आ रहा है वो बायोलॉजी आ रहा है, साइंस का पोर्शन है, सबसे अधिक वहां पे क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी का हिस्सा आ रहा है, वहां पे भी आपको 30 घंटे देने चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स का हिस्सा आ रहा है, उसको भी आपको उतना ही देना है, 30 आवर्स के आसपास। और रिवीजन, इसको तो बढ़ा दीजिए जितना बढ़ा सकते हैं, बट मिनिमम 30 घंटे तो आपको रिवाइज करना ही है। यानी आप अगर 320 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें 30 घंटा तो उसको कम से कम रिवाइज के लिए कम से कम रखेंगे। उसको जितना बढ़ा तो उतना बढ़िया है, जितना बढ़ा दीजिए उतना बढ़िया है। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री 20 घंटे, मेडिवल हिस्ट्री 20 घंटे, फिजिक्स केमिस्ट्री 20-20 घंटे का शेड्यूल है आपके पास। अब इसके अंदर वही आपको देखना है कि आगे पीछे क्या कर सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या इतने कम टाइम में, जब हम घंटों की स्थिति में आ गए हैं, जहां हमारे पास कंसाइज नोट्स होने चाहिए, जहां हमारे बनाए हुए स्टडी मटेरियल पे हमको काम करना है। क्योंकि जब भी 1 या 2 महीना बचता है ना, जब भी कभी 1 या 2 महीना बचता है, तो वो ये टाइम नहीं होता है कि आप मोटी मोटी किताबों को पढ़े। ये प्रैक्टिकली नहीं है। मैं हमेशा किताब पढ़ने को कहता हूं, लेकिन उसका एक टाइम होता है। उसमें आपके पास एक टाइम होता है, आपके पास एक अच्छा खासा स्पेस होता है एग्जामिनेशन, और एक अच्छा खासा गैप लेके चलते हैं आप तैयारी और एग्जामिनेशन के बीच में, वहां पे। क्योंकि इस बीच में अगर मोटी किताबों में फंसेंगे तो वहां पे मुश्किल हो सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एकदम मुश्किल होगी, और इसमें कोई भी कहीं से भी कोई डाउट नहीं है। तो क्या किताब पढ़े ही नहीं, कैसे करें फिर? देखिए बुक्स तो आपको खरीदनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि खरीदने से बच जाइएगा, बुक्स खरीदनी पड़ेगी। उसके अंदर जो कुछ एसेंशियल पोर्शन है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर फ्रीडम मूवमेंट है, ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी जैसी चीजें हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक टर्म्स का फैक्ट्स आता है, ह्यूमन डिजीज और ऐसे करके बायो के अंदर फैक्ट्स आता है, करंट अफेयर्स का तो चलो लोगे ही। तो ये सब कहीं ना कहीं जहां पे आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस हमको देख लेना चाहिए, क्योंकि वहां उलझने हैं, वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, तो वहां आपको उसको देखना चाहिए। अभी भी किताब में इतना समय है, इतना समय। देखो हम ये मान के तो चल ही सकते हैं ना कि अगर आपने लुसेंट पे तैयारी की है, आपने अगर बुक्स पढ़ के तैयारी की है,
तो आपने अगर लुसेंट के लेवल पे तैयारी की तो इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि लुसेंट के लेवल पे आप तैयार हैं। ये बताओ, इतना तो कर सकते हैं ना। और दूसरी बात कि अगर आप ने किताब पढ़ा है, वन लाइनर्स पढ़े हैं, प्रैक्टिस किया, तो ये मान के चलेंगे वहां आप रेडी हैं। ये भी हम मान के चलेंगे वहां आप रेडी हैं। और तब भी वहां भी गड़बड़ी हुई है, यहां भी गड़बड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी है। अगर आप लुसेंट टाइप की किताब और घटना चक्र पे सिर्फ डिपेंडेंट होकर तैयारी की है, तो कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट मार खा रहा है। तो उसको आप बुक्स के थ्रू थोड़ा ऐड कर लीजिए, कट ऑफ क्रॉस कर जाएगा। और जो किताब कर रहे हैं, सिर्फ बुक्स पढ़ा है, तो उनको भी थोड़ा सा नोट्स और वन लाइनर्स पे आना चाहिए। देखो, वन लाइनर्स किताब कभी भी खराब होता है ये नहीं कहा जाता, वो तो और अच्छा है जिस चीजें निकाल के रख दी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस पर डिपेंडेंट हो जाए। हमने अपना एक बेस बना लिया, अब हम उस तरह की किताबों को भी पढ़ेंगे, लाइक क्राउन और लुसेंट। और साथ में आपको प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करते रहना है। यहां पे एरर हुई है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कंफ्यूजन वाली, कि कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन होने का एकमात्र कारण है प्रॉपर रिवीजन नहीं होना, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा नहीं। ओएमआर कलर करने में दिक्कत हुई है। बहुत सारे लोग तो पहली बार ओएमआर पे टेस्ट ही दिए, घर में अपना कॉपी वॉपी पे टेस्ट दे देते थे, 1 2 3 4 150 कर दिए, रोज 150 कर रहे हैं, फोटो कॉपी भी करवा के नहीं रखते, 150 पे ही मारे जा रहे हैं, डेली बनाते हैं, उसमें 15 मिनट जाता है, तो वो उस पर टेस्ट दे रहे थे। ओएमआर हाथ में आया, कभी रंगने में गलती हो गई, कोई रोल नंबर भरने में गलती हो गई। तो इन सब से जो है ना आपको बचना है, इन सब से आपको बचना है। तो इन सब से बचने का ये अच्छा तरीका है कि आपको जो ओएमआर है उस पर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको कलर करते समय भी कंफ्यूजन ना हो और गलतियां ना हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको अभी पढ़ाई में जो बुक्स मैंने बताई है ऑलरेडी, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एस.के. पांडे ले लीजिए, राजीव अहिर की किताब ले लीजिए, महेश वनवाल की किताब ले लो, प्रतियोगिता दर्पण का सप्लीमेंट्री इकोनॉमिक्स के लिए ले लीजिए, लक्ष्मीकांत तो पॉलिटी के लिए सबको पता ही है, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी 2 मैगजीन को फॉलो कर लीजिए, साइंस के लिए तो आप लुसेंट और प्रीवियस ईयर को कर सकते हो, बिहार स्पेशल के लिए कोई भी पतली 2 किताब, कोई भी एनी पब्लिकेशन 2 किताब। अब इन सब करने के बाद, ये सब जब आप कर लोगे ना, ये सब जब कर लेंगे, तो यहां पे आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि किताब के साथ साथ जो नोट्स है वो लेके चलना है, और प्रीवियस ईयर के लिए आपको घटना चक्र रखना है। अभी भी कई स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी एग्जाम दे रखे हैं, 67 तो हो ही गया, तो दे ही दिया ना, सीडीपीओ दे दिया है, बट घटना चक्र जैसी प्रीवियस ईयर की किताब नहीं है। वो लोग क्या लेके आते हैं, बीपीएससी के अंदर प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल नहीं, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, राजस्थान, झारखंड, बिहार सब मिला के जो किताब आया है ना घटना चक्र का, उस तरह की अगर कोई और है सब्जेक्ट वाइज तो उसको भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर मैं पब्लिकेशन को प्रमोट कर रहा हूं, तो ये आप किसी का भी कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्म में होना चाहिए। अलग अलग पीसीएस एग्जामिनेशन के अंदर सवाल हैं, उसको भी आपको वहां पे देखना है। तो इसको ध्यान में देते हुए आपको ये काम करनी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और कम से कम अब 5-7 घंटा तो पढ़ो, उससे कम क्या पढ़ोगे। तो एग्जामिनेशन, और एक और बात फिर से, एग्जामिनेशन बढ़ भी सकता है। अभी जुलाई 15 के बाद का कोई डेट की संभावना है कि जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा, उसी को मद्देनजर, बढ़ गया तो आपके हाथ में ही है ना, एग्जाम का डेट बढ़ गया तो कोई परेशानी नहीं है, नहीं बढ़ा तो आप तैयार रहेंगे। तो इस तरह से, और सब्जेक्ट वाइज आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग आवर्स को, लेकिन घंटे में पढ़ना है ये याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।